जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जीवन के अंतिम 5 मिनट। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में चलते हुए रास्ता भटक जाता है और प्यास के कारण वह बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक यमदूत प्रकट होता है और उस व्यक्ति को पानी पिलाता है, जिससे उस व्यक्ति को होश आ जाता है। होश में आकर उस व्यक्ति ने यमदूत का उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए धन्यवाद करता है। यह सुनकर यमदूत ने मुस्कुरा दिया और बोला कि मैं एक यमदूत हूँ और मैं तुम्हारी यहाँ जान बचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। यमदूत की यह बात सुनकर वह आदमी चौंक जाता है और घबरा कर रोने लगता है और यमदूत से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यह देखकर यमदूत को उस व्यक्ति पर दया आ गई और यमदूत ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका अवश्य दे सकता हूँ। यदि तुम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। इतना कहकर यमदूत ने उसे एक डायरी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें यह डायरी 5 मिनट के लिए दे रहा हूँ। यह तुम्हारे और तुम्हारे सभी जान पहचान वाले लोगों के जीवन की किताब है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। इसमें तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में भी सभी कुछ लिखा है। अगर तुम इसमें कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही हैं। इस 5 मिनट में तुम जो भी इस डायरी में लिखोगे वही होगा। समय समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हारे प्राण हर लूँगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 ही मिनट तुम्हारे पास होंगे। यह बोलकर यमदूत वहाँ से गायब हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखी तो उसने देखा कि पहले ही पेज पर उसके पड़ोसी के बारे में लिखा था कि उसके पड़ोसी की बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और वह बहुत धनी व्यक्ति बनने वाला है। ऐसा पढ़कर उसके मन में अपने पड़ोसी के लिए ईर्ष्या आ गई, तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना निकले और वह बड़ा आदमी ना बन पाए। डायरी के दूसरे पेज पर लिखा था कि उसके किसी पहचान वाला व्यक्ति चुनाव में जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उस व्यक्ति ने वहाँ पर लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए, क्योंकि उसके पास अब नीति की किताब थी तो वह जो चाहे बदल सकता था। तो उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों और अपनी जान पहचान वाले लोग जिनसे वह ईर्ष्या करता था, उनके जीवन को बिगाड़ने में लगा रहा। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और जिनसे वह द्वेष की भावना रखता था, सभी लोगों का बुरा होने के बारे में लिखता रहा। डायरी के सबसे अंतिम पेज पर उस व्यक्ति को अपना नाम दिखाई पड़ता है, जिसमें लिखा था कि आज उसकी मृत्यु होने वाली है। और जैसे ही उसने कुछ लिखना चाहा तो यमदूत प्रकट हो गया और उस व्यक्ति के हाथों से डायरी को ले लिया और बोला कि बस तुम्हारा 5 मिनट का समय अब पूरा हो चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन अंधकार में डाल लिया। अतः अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अब वह व्यक्ति रोने लगा कि कैसे उसने अपने जीवन के अंतिम 5 मिनट भी दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया, जबकि मैं इन अंतिम 5 मिनट में अपने जीवन में कई सुधार कर सकता था, लेकिन मैंने दूसरों की ज़िंदगी खराब करने के अलावा कुछ न कर सका। वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन समय निकल चुका था। देखते ही देखते यमदूत ने उसके प्राण हर लिए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारी असल ज़िंदगी में भी होता है, जिसमें हम अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने का अनमोल समय अपने आसपास के लोगों से ईर्ष्या करने और उनका बुरा चाहने में निकाल देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं कि काश हम सही समय में ऐसा कर लेते तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने मन में
परोपकार की भावना रखनी चाहिए, ना कि दूसरों का बुरा करने की। दोस्तों, वह व्यक्ति चाहता तो अपने जीवन को बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मारा गया। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी को नीचे गिराकर उठने की कोशिश ना करें और अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान ना करें। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।